संक्षिप्त में यह विचार रखते हुए मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ दिल्ली में यहाँ के हम सम्मानित करेंगे। और जब मूवमेंट यहाँ पर चला तो उस टाइम पे भी मूवमेंट में यहाँ पे रहे बहुत से प्रेस के लोग और सरकार कहते रहते ये आंदोलन कर्नाटक में तो था नहीं, ना तमिलनाडु में था, ना आंदोलन बरेली से आगे उत्तर प्रदेश में था। ये तो कुछ हिस्सा था, कुछ गांव थे। कुछ प्रेस के लोग कहते थे जी कुछ पंजाब का था हिस्सा, कुछ हरियाणा के लोगों में आंदोलन तो था नहीं, वे तो पंजाब के साथ लगे थे। उत्तर प्रदेश में भी 4-5 जिलों में था। हमने कहा ना ज्यादा बता रहे 4-5 जिलों में, वो तो एक जिले में था, एक गांव में। मैं कहा धीरे धीरे आप ले जाके इस आंदोलन को अपना गांव सिसोली में ले जाकर छोड़ दोगे। तो बड़े सवाल करते थे, लेकिन उन्हें कर्नाटक में ट्रैक्टर का आंदोलन नहीं देखा। उन्हें झारखंड के अंदर खुद वहां की सरकार के कृषि मंत्रियों ने कहा, वो आए थे वहां पे आंदोलन में, सरकार की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि 200 किलोमीटर हम ट्रैक्टर चलाया। छत्तीसगढ़ में भी हम गए और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और एमएसपी पे एक चर्चा जो हुई वहां के मुख्यमंत्री ने की जब दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ। और उनको ये लगता है कि संयुक्त मोर्चे की भारत सरकार से बातचीत होती है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए जरूर कहा कि संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं। उन्होंने कहा हम जो धान है वो 2500 रुपए की खरीद हम करते हैं, भारत सरकार पे हमारी फाइल पड़ी हुई है एथेनॉल की, वो अगर आप करवा दो तो हम पूरा धान यहाँ पे 2500 रुपए क्विंटल खरीद लें। तो सरकार भी काम नहीं चल रहा। ऐसा लगता है कि अगर सेंटर में किसी दूसरी सरकार है और स्टेट में दूसरी है तो उनके काम नहीं होते। जब भी आज की मौजूदा सरकार डबल इंजन वाली सरकार की बात करती है, शब्द आया है नया कि हमारे केंद्र में भी सरकार है तो स्टेट में भी हमारी बनवा दोगे तो हम ज्यादा काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कुछ पार्टियों के, कुछ स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, नहीं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री। जिस तरह की लैंग्वेज आनी शुरू हुई, बार बार भाषाओं पर संयम नहीं रहा, इस तरह की लैंग्वेज देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बिल्कुल संयुक्त मोर्चे की जिम्मेदारी है कि संयुक्त मोर्चे को किसानी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी करने पड़ेंगे। जिस तरह से पिछले 2-2.5 महीने से क्या चुनाव जीतने के लिए, चुनाव वोट पाने के लिए जो प्रतिबंधित से शब्द हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल हमारे देश में जरूरी है। 80 लोगों की दिखती है संयुक्त मोर्चे की तरफ कि हम इनको कोई चीज कह देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अगर बेरोजगार बच्चे हैं तो वे भी कहते हैं कि हमारी आवाज उठाओ, हमको रोजगार चाहिए। जो दुकानदार है वो भी कहता है कि हमारी आवाज उठाओ, हमारी भी बात रखो, हमारा भी पक्ष रखो। गांव के लोग तो कहते ही हैं, ऊंचे भूमिहीन किसान है, बिल्कुल योगिंदर जी ने सब लोगों ने कहा पता कि जिस तरह की पॉलिसी अभी आ रही है, दूध के ऊपर जो पॉलिसी आ रही, उससे पूरा वो किसान बर्बाद होगा जिनके पास में जमीन नहीं है। एक दिन गए थे दिल्ली के कुछ टीवी चैनल के लोग, तो हमने खेत में काम करने वाले उन महिलाओं से उनको मिलवाया और हमने तुमसे भी बताया कि आप जहां पे भी आप जाओगे, जो महिलाएं ये खेत में काम कर रही है, इनके पास में जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता? मगर आप यहाँ नहीं, आप कहीं पे भी चलोगे, ये गन्ने के खेत में जो सिलाई का काम करती है, ये पशुपालन का काम करती है, ये अनपढ़ महिलाएं हैं, अपने परिवारों को दूध बेच कर ये गुजारा करती है। भारत सरकार की जो दूध की पॉलिसी है उससे पूरा परिवार के परिवार खत्म हो गई है। तो हमने जाकर उनसे बातचीत करी, था भी वही कि वे पशुपालन का काम करते हैं और हरियाणा में बहुत बड़ा पशुपालन का काम है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो वहां पे डेयरी फार्मिंग शुरू हो रही है, तो यहाँ से ही हरियाणा के और इनसे पशु जा रहे हैं अभी हमारे यहाँ से।
जो मुर्रा भैंसें हैं, जो दूसरी नस्लों की भैंस है, वो पूरे देश भर में हरियाणा से जा रही है। तो ये बड़ा काम है। लेकिन भारत सरकार है कि जमीन कैसे छीनने जाएगी उसकी प्लान बन रही है। वो 2022 का जो साल आएगा उसमें सरकार भी अपने हथकंडे अपनाएगी और आंदोलनकारियों को भी अपनी रूपरेखा और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार पर्चे दर्ज करेगी, डराने का काम करेगी। एक साल आंदोलन का बड़ा होगा, पूरे देश भर में हमको जाना होगा। पूरे देश भर में जैसे बताया यहाँ पे कि पूरे देश भर में हमको हर स्टेट में जाना होगा, जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं। जब एक साल में 2022 में आपका पूरा तार देंगे, चिंता ना करो। संयुक्त मोर्चा की टिकट को चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है पूरी तैयारी कर लो। डराने का, धमकाने का, टैंक की, इसकी जो आपको बात करनी है, चिंता नहीं करना। आप अगर किसी की तरफ को भी संयुक्त मोर्चा किसान इतने मजबूत हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप डराने धमकाने का काम ना करो। आप किसी की भी तरफ क्या 70,000 पर्चे दर्ज कर रखे, आप उनको नोटिस भेजने का काम करो। जो भी लोग आंदोलन में यहाँ पे आए, कोई टीचर आ गए तो नोटिस भेज रहे उनको, और नहीं तो कुछ उसका पता करके कि आप वहां पे गए, मास्क नहीं लगा रखे। मतलब तंग करने वाली एक पॉलिसी बन रही कि कोई नोटिस पर्चा इनके खिलाफ भेजो, उनकी जमीन नाप रहे हैं। हमने कहा भी कुछ ही नाप लो, होना कुछ नहीं है। बागपत के अंदर जिला पंचायत के चुनाव में एक वोट थी, उसने वोट नहीं दी। गांव के बीच में उसका घर, वहां जेसीबी ले जा रही के लिए, तो गांव समाज में इसने घर बना रखा। 40 साल पहला घर बना हुआ गांव समाज में बन रहा। अजीब मामले हैं देश में। कोई भी सिस्टम आज जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हो ही नहीं रहे। हमने बहुत आगाह किया सुना। योगेंद्र जी, हम सब लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में। हमने कहा भाई अपना ठीक ठाक काम करना। जैसे बताते हैं कि वोट बता दो जी, बता दिया। 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में वोट बताने की जरूरत पड़ेगी, तो सब लोगों की समझ में आता है। फिर जा रहे हैं, फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन हमको अपने संगठन पर ध्यान देना। यहाँ पे किसी को कोई ऐतराज किसी से नहीं है, कौन सा झंडा लग रहा, कौन सा नहीं लग रहा। जिसकी भी आस्था जिस नेता में हो वो उसके साथ ही जुड़ जाए। हम सब एक हैं। आप जो भी जहां पे काम करेगा, जो भी कहीं से घुमा घुमा के आदमी इकट्ठे करके जाएगा, वो मोर्चे में सब में शामिल होंगे। किसी की आस्था योगेंद्र जी में है भाई, उसके साथ जुड़ जाओ। किसी की आस्था राज्यपाल जी में है भाई, उसके साथ जुड़ जाओ। किसी की आस्था किसी के साथ में, कहीं पे भी आस्था है, तुम जुड़ो। जुड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं बचती। सरकार भी तैयार है, ये किसान मोर्चा भी तैयार है। और यहाँ पे, और मैं समझता हूं हम सब लोग जिनको इस देश में आंदोलन जीवी कहा जाता है, उन्हें जश्न मनाने का मौका कभी कभार ही मिलता है। आमतौर पे तो जेल जाने का मौका मिलता है, लाठियां खाने का मौका मिलता है, तो कभी कभार जश्न मनाने का मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जश्न के साथ साथ प्रश्न बहुत जरूरी है। इस आंदोलन की 5 उपलब्धियां हैं और उन 5 से जुड़े हुए 5 बड़े चुनौतियां हैं आगे के लिए। पता नहीं क्यों ऐसी मेरी आदत है, रियर व्यू मिरर में बहुत कम देखता हूं, सामने की तरफ ज्यादा देखता हूं। 5 challenges. So my friends from Tamil Nadu, I will speak about 5 achievements of this movement and 5 challenges connected to all those achievements. पहली उपलब्धि इस आंदोलन की सबको ही मानते हैं, जानते हैं, 3 काले कानून को रद्द करवाया।
वो भी उस सरकार से जिसे कहते थे कि बैकफुट पे खेलना जानती नहीं है सरकार, लेकिन उससे जुड़ी हुई चुनौती है। चुनौती ये है कि इन कानूनों को आपने सामने वाले दरवाजे से तो बाहर कर दिया, और मुझे नहीं लगता किसी सरकार की, केंद्र सरकार की हिम्मत होगी इनको वापस लाने की, लेकिन पिछले दरवाजे से आएंगे। एपीएमसी रिफॉर्म के नाम पे कई राज्यों में हो रहा है। कर्नाटका में सबसे खतरनाक काम हो रहा है इस वक्त। हमारे कृषि मंत्री कह चुके हैं, पीछे हटे हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, कानून बहुत अच्छे हैं। पिछले दरवाजे से तमाम चैलेंजेस आएंगी। एपीएमसी रिफॉर्म्स के नाम पे आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस देश के बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी है, उसके अंदर ये प्रोविजन डाले जाएंगे। और एक और खतरनाक खेल हो रहा है इस वक्त किसानों के साथ, एफटीए के नाम पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे। ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो हमारा दूध का किसान या सारा किसान, दूध का काम कौन नहीं करता, बर्बाद हो जाएंगे हमारे किसान। वहां से सस्ता पाउडर आएगा, पाउडर से दूध बनेगा, और हमारे किसान के पास जो 4 पैसा उसको दूध से बच जाता है वो खत्म हो जाएगा। तो पहली उपलब्धि, पहली चुनौती, 3 काले कानून रद्द करवाए। पिछले दरवाजे को भी उतना ही टाइट रखना है जितना फ्रंट डोर को रखा है, और ये जो दूसरे कानून आ रहे हैं एक के बाद एक, इन पे निगरानी रखनी है, निगाह रखनी है। मिली नहीं हमें, लेकिन इस देश के किसान को पता लग गया कि एमएसपी नाम की कोई चिड़िया है इस देश में, और किसान को ये पता लग गया, और कुछ पता नहीं साहब। आज से 2 साल पहले आप बड़े बड़े दिल्ली के एडिटर से पूछ लेते एमएसपी, वो कहता जी क्या चीज होती है एमएसपी। अच्छा, जैसे एमआरपी लागू होती है वैसे आपको मिल तो रही है एमएसपी, बड़े से बड़ा आदमी यही कहता था। आज इस देश में सबको पता लग गया है कि एमएसपी किसान का हक है और उसको मिल नहीं रहा है। ये बात किसान को भी समझ में आ गई है। एमएसपी के बारे में देश भर में विचार बना है, एक चेतना बनी है। ये इस आंदोलन की दीर्घकालिक उपलब्धि। चुनौती क्या है? अभी मिली नहीं। एमएसपी मजाक है, और मैं समझता हूं एमएसपी के सवाल पर पूरा देश में एक आंदोलन खड़ा करना हमारी दूसरी चुनौती है। अगर एमएसपी पे हम पूरे देश में आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए तो हमारा उड़ीसा का किसान, झारखंड का किसान, बिहार का किसान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान, देश के तमाम इलाकों का, तमिलनाडु का किसान, वो कहेगा मुझे क्या मिला इससे। तो काम अधूरा है दोस्तों। एमएसपी के सवाल पर, और एमएसपी पे आंदोलन का मतलब, किसान को सरकार जो एमएसपी डिक्लेयर करती है वो एमएसपी कम है, सीटों के हिसाब से गिनती होके होनी चाहिए, जिससे हमें धान का 2500 रुपए मिलेगा, गेहूं का 2400 रुपए मिलेगा, वो हो। और जो भी सरकार घोषित करे वो किसान को मिले, चाहे सरकार खुद खरीदे, चाहे सरकार भरपाई करके दे, चाहे आप थोड़ा सा पीछे उल्टे हाथ से कान पकड़ो, सीधे हाथ से कान पकड़ो, हमें मतलब नहीं है। किसान की जेब में उतना पैसा आना चाहिए जितना एमएसपी आप घोषित करते हो। ये आंदोलन बाकी है। आजादी के बाद से इस देश ने कभी भी किसानों की इतनी बड़ी एकता नहीं देखी है। संयुक्त किसान मोर्चा बहुत मुश्किल से बनी हुई उपलब्धि है। इस मोर्चे को, अब ये मोर्चा बना तो एक आंदोलन के लिए था, लेकिन अब इस मोर्चे को देश के गांव-गांव में ले जाना, पहली बार कोई किसानों का ऐसा मोर्चा बना है जिसका नाम सुन के हमारे तमिलनाडु के किसान भी आ रहे हैं, तेलंगाना के हमारे साथियों को लगता है भाई आना है, पहली बार बना है। अब इस मोर्चे को सचमुच गांव-गांव तक पहुंचाना, इस मोर्चे को मजबूत करना, इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इसकी डिस्ट्रिक्ट यूनिट, इसकी स्टेट यूनिट बनाना, एक ऐसा औजार किसान के हाथ में आया है। इस औजार को मजबूत करना हमारी तीसरी चुनौती है। चौथी उपलब्धि हमारी क्या है? किसान को आत्मसम्मान मिला है। इस आंदोलन ने किसान को सम्मान दिया है। जो किसान का बच्चा एक कॉलेज में पढ़ने जाता था,
लोग पूछते थे पापा जी क्या करते हैं, तो बोलता नहीं था मेरे पापा किसान हैं। इस आंदोलन ने उसे सर उठा के बोलने की हिम्मत दी है, अन्नदाता है हम इस देश। उससे जुड़ी हुई चौथी चुनौती है ये जो आत्मसम्मान मिला है, ये बहुत ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। लोग भूल जाएंगे, फिर किसान को वैसे ही जूतियां मारनी शुरू कर देंगे जैसे सारी दुनिया मारती है। इस आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए हमें भविष्य की योजना बनानी पड़ेगी। मैं अब खुल के कहता हूं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 40-50 साल से जिस तरह की खेती चल रही है, वो अगले 40-50 साल नहीं चल सकती। चाहे आप कुछ करो, पानी हमारे पास नहीं बचा है, मिट्टी हमारी खराब हो गई है, ये चल नहीं सकती। हमें और ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व की इस देश में खेती किसानी के बारे में सोचने वाले लोगों की जिम्मेवारी है कि एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट, एक विजन लेके आए, अगले 50 साल हिंदुस्तान की खेती किसानी कैसे टिकेगी, जिसमें उसकी आर्थिक हालात का भी ध्यान किया जाए, इकोनॉमिक्स का भी ध्यान किया जाए, इकोलॉजी का भी ध्यान किया जाए, पानी का, मिट्टी का ध्यान किया जाए और सोशल जस्टिस का ध्यान किया जाए। हमारा छोटा मजदूर, बटाईदार मजदूर, भूमिहीन मजदूर, उसको अगले 50 साल क्या मिलेगा, इसके बारे में एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया मैनिफेस्टो, एक नया विजन बनाना हमारी चौथी जिम्मेवारी है। आंदोलन हमने 1 साल 14 दिन चलाया, उसकी बहुत सारी प्राप्तियां हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। और इस आंदोलन ने जो माहौल बनाया है, इस देश में किसानों और जनता को आवाज दी है। मैं पंजाब में देख रहा हूँ, यूपी में देख रहा हूँ कि हमारे किसान नहीं, पूरे लोग जो हैं वो अपना हक मांगने के लिए, अपने इश्यूज उठाने के लिए एक से बढ़कर आगे बढ़कर बोल रहे हैं। तो ये जो आवाज आई है लोगों को, ये जो लोगों को अपने हक जो है उसके बारे में बोलने में जो एक कॉन्फिडेंस आया है, इसका एक ही वो है कि हम उन्होंने आंदोलन में शिरकत की है। तो ये हमें सबक के रूप में, लेसन के रूप में किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठनों को, उसके नेताओं को जिम्मेवारी ये लेते हुए कि देश को एक, जो योगेंद्र जी बोल के गए हैं, हमारे सामने चैलेंजेस हैं, देश में करप्शन है, बेरोजगारी है, किसान खुदकशियां कर रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं, और देश में अमीर और गरीब की दूरी पाड़ा बहुत बढ़ चुका है। एक तरफ अडानी जी है और दूसरी तरफ लोग जो हैं उनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है। तो ये जो दूरी बढ़ रही है कॉर्पोरेट्स में और आम जनता में, इसके लिए किसान आंदोलन ने एक रास्ता बनाया है, एक पगडंडी बनाई है। और मैं कम से कम इतना इस आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद ये मैं मानता हूँ, शायद आप भी इससे सहमत हो, कि देश का किसान आज एक अंगड़ाई ले रहा है, ले चुका है। उस अंगड़ाई को एक रियल आंदोलन में बदलने के लिए मेरा कंक्रीट ये सोच है कि आइए हम इस साल, हमारे पास 8-9 महीने हैं अभी 2022 के, इस 22 में हम अपनी प्राप्तियों को कंसोलिडेट करें, अपने संगठनों को मजबूत करें, अपने संयुक्त किसान मोर्चे को मजबूत करते हुए इसको पूरे देश में फैलाएं, और फिर 22 के अंत में या 2023 में एक बड़ा आंदोलन जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, पूरे देश में हो, किसान आंदोलन और जन आंदोलन जो किसान आंदोलन बना था, उसके लेसन्स के ऊपर आगे पूरे देश में एक आंदोलन बनाए, जिसमें किसानों के बचे हुए मुद्दे, एमएसपी, कर्जा मुक्ति, किसान की पेंशन, किसान के बच्चों को रोजगार, फसलों की बीमा योजना, और इसी तरह देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के मुद्दों को लेते हुए एक बड़ा किसान जन आंदोलन बनाए, ताकि 24 में एक देश दुनिया को एक रास्ता लगाए, जिसके एक्सिस में, जिसके एक धुरी में, जिसके आगे किसानों की ताकत हो, पूरा देश उस किसानों के साथ लगा हो, और 2024 इस देश के लिए एक नया इतिहास बनाए। इस आशा के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे साथी इस प्लानिंग के साथ जरूर सोचेंगे। धन्यवाद।